न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी। डीए और अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल का असर आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में दिखा। आसनसोल में धरना प्रदर्शन। दुर्गापुर के प्रसिद्ध नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में भी हड़ताल का दिखा असर, कई कर्मचारी रहे गायब। काम के तलाश में भटक रहे एक श्रमिक को मिला एक बैग, फिर आगे क्या है देखिए इस न्यूज में। बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को दिल्ली में बढ़ी और मुश्किलें और कोर्ट ने 11 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेजा। बकाया डीए और अन्य कई मांगों के समर्थन में वाम समर्थित कर्मचारी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को पूरे राज्य में हड़ताल का आह्वान किया गया। हालांकि सरकार ने इस हड़ताल में शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बावजूद भी शुक्रवार को पूरे राज्य में संग्रामी संयुक्त मंच के बैनर तले हड़ताल की गई। इसका असर पश्चिम बर्धमान के आसनसोल और दुर्गापुर में भी दिखा। इस हड़ताल के मद्देनजर संग्रामी संयुक्त मंच के बैनर तले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस नारेबाजी के दौरान राज्य सरकार को नौकरी चोर भी कहा गया। वहीं एहतियात के तौर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा BNR मोड़ में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस मौके पर संग्रामी संयुक्त मंच के सचिव धीरेन माझी ने कहा कि केंद्र सरकार के डीए अनुसार राज्य कर्मचारियों को भी डीए मिलना चाहिए। जे डीएटा सरकार बार बार हेरे जाওয়ার পরেও নানান রকম গড়িমসি করছে, সেই ডিএটা যাতে পায় সেই জন্য আজকে আমাদের ধর্মঘট। এটা শুধু আমাদের চাকরিজীবীদের জন্য নয়, আমরা আজ ধর্মঘট করছি সাধারণ মানুষের জন্য। সাধারণ মানুষের জন্য সকল যোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের ন্যায্যভাবে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে আমাদের এই ধর্মঘট। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে যেখানে সেখানে অস্থায়ী কর্মচারী, সেই অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবিতেই আমাদের ধর্মঘট। আমাদের ধর্মঘটে আমাদের সাথে সাধারণ মানুষ আছে, সাধারণ বঞ্চিত মানুষের প্রতিভা হয়ে আজ আমাদের ধর্মঘট। আমাদের যদি দাবি না মানা হয়, আমাদের আজকে 43 দিন, আপনারা জানেন 43 দিন ধরে আমাদের শহীদ মিনারে অবস্থান চলছে। আজ আন্দোলন প্রায় 28 দিন হয়ে গেল, তবুও সরকার আমাদের সাথে কোনোরূপ আলোচনা করেননি। সরকার আমাদের সাথে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করে আমাদের দাবি না মেনে নিলে আমরা এর থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। सेल टैक्स विभाग के कर्मियों ने सेल टैक्स कार्यालय गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग के समर्थन में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। कमर्शियल टैक्स विभाग के कर्मचारी PK माझी ने बताया कि 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। सरकारी काजेर ব্যাঘাত তো একদিন তো ধরো ব্যাঘাত কোনো ঘটায় না, ব্যাঘাত কোনো হয় না। সরকারি কাজের আমরা যে ধর্ম করি আমাদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে, সেই অধিকারে আমরা প্রয়োগ করেছি। না পাবলিক আসেনি, কোনো পাবলিক আসেনি, কারণ পাবলিকরা জানে সরকারি অফিসে ধর্মঘট চলছে, ওনারা আমাদের সাথে সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ যে আমাদের উচ্চতর নীতিতে যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সিদ্ধান্ত সেই কর্মসূচি আগামী দিনে রূপায়ণ হবে। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोर्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा भी हड़ताल का समर्थन किया गया। कोर्ट के कर्मचारियों ने आज कोर्ट के कार्य नहीं किया। इस हड़ताल में लगभग कोर्ट के 300 कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भरत दास और देवरंजन मुखर्जी ने कहा कि सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी का डीए बहुत दिनों से बाकी है, जिसके विरोध में हड़ताल की गई। আজকে ধর্মঘট হচ্ছে আমাদের যে বকেয়া ডিএ প্রদান দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছ থেকে আমরা বঞ্চনা একটা পাচ্ছি, সেইটার প্রতিবাদে আমাদের এই ধর্মঘট। কারা করছেন এটা? সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এর মধ্যে আছেন, তার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জাজশিপের কর্মচারীরাও সবাই আছেন। আসানসোল এবং দুর্গাপুরে প্রত্যেকটা কোর্টের যারা কর্মচারী তারাও আছেন এর মধ্যে। मछली से लदी एक पिकअप वैन गुरुवार की देर शाम जामुरिया थाना क्षेत्र के गोविंद नगर के समीप नेशनल हाईवे 19 पर इस दुर्घटना में चालक और खलासी घायल हो गए, जबकि मछली वैन से बाहर सड़क पर तड़पने लगी। ये देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से चालक और खलासी को पिकअप वैन से बाहर निकाला और इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मछलियों को दूसरी गाड़ी में लाद कर गंतव्य स्थान पर भेजा गया। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मछली से
लदा पिकअप वैन काफी तेज गति से रानीगंज से आसनसोल की तरफ जा रहा था। रानीगंज से आसनसोल की तरफ जा रहा था कि गोविंद नगर के समीप चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण पिकअप वैन पलट गई। কি ছিল গাড়িতে? আচ্ছা, কি করে কোনো ইনজোর্ড হয়েছে কি? ড্রাইভার খালাসি ঠিক আছে? और बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम, रानीगंज। औद्योगिक नगरी दुर्गापुर शुक्रवार सुबह से ही सामूहिक स्तर पर संघर्ष कर रहे सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल से प्रभावित है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन और जुलूसों की तस्वीरें देखी गई। स्कूलों में मिश्रित प्रभाव देखे गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक कलीमुल हक ने कहा कि दुर्गापुर में नेपाली पाड़ा हिंदी उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति दर 60% थी। उस स्कूल में हायर सेकेंडरी के प्रवेश पत्र बांटे जा रहे हैं। उस स्कूल में देखा गया कि उच्च वर्ग के छात्र छोटों की कक्षा ले रहे हैं। साथ ही कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड भी वितरण में उपस्थित शिक्षकों की मदद कर रहे हैं। कलीमुल हक ने कहा कि उन्हें स्कूल चलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष और नेपाली पाड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य कलीमुल हक इस बात पर टिप्पणी करने से सहमत नहीं थे कि शिक्षकों की अनुपस्थिति की दर इतनी अधिक क्यों है। शिक्षक शिक्षिका उपस्थित হয়নি যেটা ধরুন 100% হয় 60% পার্মানেন্ট টিচার মধ্যে 60% অ্যাবসেন্ট হবে, অ্যাবসেন্ট আছে 40% আপনার প্রেজেন্ট আছে। এবার এই তো আজকে দিলাম এক্সট্রা চাপ আর কি, যেটা সামনেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, অ্যাডমিট কার্ড বিলি করছেন,
সেটা কি সম্ভব হচ্ছে, মানে একটু অসুবিধা না না কোনো অসুবিধা আমি বললাম তো, সব কাজ আমার হচ্ছে। 12 ক্লাসে এডমিট কার্ড বেরিয়েছে, তারপরে সেকেন্ড হাফে আমি তার ফেয়ারওয়েল করবো, আমার শিডিউল আছে। তারপরে সেকেন্ড হাফে আমার আবার 11 ক্লাসের রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেবো, প্রজেক্ট সাবমিট হবে। আমার সব কাজ হচ্ছে। এই যে বললাম যে আমি কিছু যে বড় ছেলে আছে তাকে অ্যাজ এ টিচার হিসাবে আজকে নিয়োগ করেছি, তা ওদের ক্লাস নিচ্ছে। আমার স্কুল ভালো করেই চলছে। आज सुबह से ही कर्मचारियों ने दुर्गापुर सिंचाई विभाग अनुमंडल, राज्यपाल कार्यालय, राशनिंग कार्यालय, श्रम विभाग आदि विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सामने धरना दिया। इससे कर्मचारी उपस्थित दर भी प्रभावित हुआ। उल्लेखनीय है कि बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान, रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग को लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों ने शुक्रवार को 10 मार्च को प्रदेश भर में हड़ताल का आह्वान किया। धारणा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आयोजित किया गया था। জানেন যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই লড়াইয়ের মধ্যে আছি। আমাদের ডিও সহ সরকারি কর্মচারী যারা আছি তাদের অস্থায়ী কর্মচারী এবং হচ্ছে যে স্থায়ী পদে নিয়োগ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে আমরা করার জন্য আমরা সরকারকে আবেদন করেছি দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করা এবং নিবেদন করা, এবং হচ্ছে যে আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়েছি সরকারকে যাতে আমাদের সঙ্গে বসে বৈঠক করে যাতে আমাদের সঙ্গে একটা সুস্থ মীমাংসার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই যে যা আছে আমাদের দাবি 3 দফা দাবি বা 4 দফা দাবি সেগুলো হচ্ছে যে আমাদের যেন উনি বাস্তবায়িত করেন। दुर्गापुर की इस्पात कॉलोनी के बी जोन निवासी देवेंदु कर्मकार शुक्रवार की सुबह कारोबार के सिलसिले में अपने बाइक से निकले थे। उसके बाइक के हैंडल पर एक बैग लटका हुआ था जिसमें घर की जमीन के कागजात समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। यात्रा के दौरान बैग का हैंडल टूट गया और बैग सड़क पर गिर गया, लेकिन इसका पता देवेंदु को नहीं चला। बाद में जब उनकी नजर पड़ी तो वे खोजने लगे। उन्होंने पूरे सिटी सेंटर इलाके में छानबीन की, लेकिन बैग का पता नहीं चला। तभी सिटी सेंटर ट्रैफिक से उनके पास फोन आता है कि उनका बैग सड़क पर पड़ा मिला है। दुर्गापुर नगर निगम मोड़ स्थित ट्रैफिक कैंप में आते हैं उनका बैग मिल गया। दरअसल एक ईमानदार ठेका श्रमिक ने बैग उठाकर ट्रैफिक पोस्ट में जमा कर दिया था। कासिम शेख नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश में सिटी सेंटर इलाके में घूम रहा था। नगर निगम के सामने सड़क पर बैग पड़ा देख उन्होंने बैग को सामने ट्रैफिक पोस्ट पर रख दिया। दस्तावेज से ट्रैफिक पुलिस ने व्यवसायी देवेंदु कर्मकार का नंबर हासिल किया और उन्हें कॉल कर बैग वापस कर दिया। उस बैग में देवेंदु कर्मकार की वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन के कागजात आदि रखे हुए थे। बैग वापस पाकर देवेंदु खुश है। उन्होंने दिहाड़ी मजदूर कासिम शेख का आभार जताया। उन्होंने दुर्गापुर ट्रैफिक पुलिस का भी धन्यवाद किया। वही यातायात प्रभारी दिहाड़ी मजदूर की ईमानदारी से खुश है। ব্যাগে মানে মোটরসাইকেলে ঝুলিয়ে এসেছিল, তো ওইখানে মনে হয় কোনো একটা জায়গা আমার ব্যাগের এটা স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে তারপর স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যায় এবং তারপরে আমি এখানে এসে দেখি যে ব্যাগটা নেই। তারপরে আমি রাস্তাটা মনে হয় 4 বার রাউন্ড দিলাম, তার মধ্যে মনে হয় উনি খুব ভালো করেছেন আপনি এখানে এসেছেন। কি ছিল আমার সমস্ত ডকুমেন্ট ছিল, অরিজিনাল ডকুমেন্ট ছিল, মানে যেটা পয়সা দিয়েও পাওয়া যাবে না আর কি। অরিজিনাল ডকুমেন্ট, এটিএম, সমস্ত কার্ড, হ্যাঁ মানে বাবার ডেথ সার্টিফিকেট শুদ্ধ। ট্রাফিকের সহযোগিতা পেয়েছি আমি। কাদের সহযোগিতা? ট্রাফিকের সহযোগিতা। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड welcomes modern furniture. मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। गो तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को नए सिरे से 11 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। 3 दिन की हिरासत के बाद शुक्रवार को अनुव्रत मंडल को दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने न्यायाधीश के समक्ष दलील दी कि लेन देन और संपत्ति के संबंध में जो कागजात मिले हैं, इसकी विस्तृत पूछताछ के लिए अनुव्रत मंडल को फिर से 11 दिनों के लिए हिरासत में दिया जाए। इस बीच इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने अनुव्रत की बेटी सुकन्या मंडल सहित 12 लोगों को सम्मन भेजा है। उन्हें अगले 11 दिनों के भीतर दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया है। अनुव्रत मंडल के सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को भी तिहाड़ जेल में रखा गया है। ईडी सुकन्या और अनुव्रत मंडल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। न्यायालय में अनुव्रत मंडल को रिमांड पर लेने की बात कही गई तो जज ने जानना चाहा कि ईडी अनुव्रत मंडल को रिमांड पर क्यों लेना चाहती है। इसके जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि होली की छुट्टी की वजह से पूछताछ पूरी नहीं हो सकी। अब सूची में शामिल सभी लोगों के सामने अनुव्रत से पूछताछ की जा सकती है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अनुव्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन गो तस्करी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले में अनुव्रत मंडल और सहगल हुसैन को ईडी आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति और RPF वेलफेयर सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा नर नारायण सेवा के 6 साल पूरे होने पर वार्षिक उत्सव के साथ होली मिलन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गुरुवार की देर शाम आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल रेल डिवीजन के DRM परमानंद शर्मा ने किया। समिति के सदस्य पवन गुटकुटिया ने उत्तरीय पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर DRM परमानंद शर्मा और RPF के कमांडोज राहुल राज को सम्मानित किया। इस मौके पर ISC के ED के MM राजीव कुमार, समिति के अध्यक्ष सज्जन जालू समेत शहर के कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गरीबों को भोजन कराया गया। इस मौके पर DRM परमानंद शर्मा ने नर नारायण सेवा को लेकर बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति और RPF वेलफेयर सेंटर की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को सुबह शाम भोजन कराना काफी सराहनीय कदम है। सेवा समिति एवं हमारे रेल प्रबंधन के तरफ से जो संयुक्त ये जो अभियान 2016 से सफर हमने शुरू किया था, जो आज पूरे 7 वर्ष हमने पूरा किया है, और इसमें हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, वेलविशर्स हैं, जो लोग हमारे साथ साल भर जुड़े रहते हैं, उन सभी का, और जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, और आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे DRM साहब श्री परमानंद शर्मा जी एवं हमारे सीनियर कमांडेंट श्री राहुल राज जी, और हमारे ISP के हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सुमन जी, और हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, और प्रेस और मीडिया के हमारे जो बंधु हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी।